हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 30 दिसंबर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चौधरी चरण सिंह की जीवनी को और क्यों आज ही के दिन किसान दिवस मनाया जाता है, इसको भी देखेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटेड वर्क करती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो सकता है, लेकिन जानकारी भी इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। चलते हैं चौधरी चरण सिंह की जीवनी की तरफ। चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनेता, देश के 5वें प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और 2 बार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और उनका जन्मदिन जो है वो आज का दिन 30 दिसंबर किसान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जो जन्म था वो 23 दिसंबर 1902 को यूनाइटेड प्रोविंस मतलब वर्तमान के उत्तर प्रदेश के नरपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। और उनके परिवार का संबंध जो था वो बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह से था। और नाहर सिंह 1857 के रिवॉल्यूशन में जो है उन्होंने विशेष योगदान दिया था। ब्रिटिश हुकूमत में नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी चढ़ा दिया गया था और अंग्रेज के अत्याचार से बचने के लिए नाहर सिंह के समर्थक और चौधरी चरण सिंह के जो दादा थे वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में जाकर के जो है वो बस गए और वहां पे वो निष्क्रिय हो गए हुए थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग, उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो नूरपुर में हुई थी और इसके बाद मेट्रिकुलेशन के लिए उनका जो दाखिला था वो मेरठ के सरकारी स्कूल में करा दिया गया था। 1923 में चरण सिंह ने विज्ञान विषय में स्नातक किया और 2 वर्ष के बाद 1925 में उन्होंने कला वर्ग में स्नातकोत्तर जो है उसको जो है वो उत्तीर्ण किया था। इसके पश्चात उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की और फिर विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1928 से गाजियाबाद में उन्होंने वकालत करना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ से उनका राजनीतिक जीवन जो है वो शुरू हो गया। वकील के तौर पर बहुत प्रसिद्धि पाई उन्होंने और बहुत सारे केस लड़े इस तरीके के जो कि उनको प्रसिद्धि प्राप्त करवाई। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जब हुआ था उसमें उसने जो पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी वो उन्हें बहुत मोटिवेट किया था। और उसके बाद गाजियाबाद के कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ने के कारण चौधरी चरण सिंह को 6 महीने का जो है वो सजा भी प्राप्त हुआ था। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने स्वयं को देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण रूप से जो है वो समर्पित कर दिया था। और 1937 में मात्र 14 साल की उम्र में वो अपरौली से विधानसभा के लिए चुने गए और कृषकों के अधिकार की रक्षा के लिए विधानसभा में एक बिल पेश किया। जो बिल था वो किसानों को बहुत अच्छा लगा और इसके बाद इस बिल को पूरे भारत के तमाम राज्यों ने अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था उनका। और चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत पद्धति पर आधारित जो आर्थिक सुधार था उसका विरोध किया था और इस कारण से किसानों का उन्हें बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त था। उन्हें प्रधानमंत्री से ज्यादा जो है वो किसान नेता के तौर पे माना जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि शहरी पद्धति की खेती भारत में कभी सफल नहीं हो सकती है। देश की आजादी के बाद चरण सिंह 1952, 1962 और 1967 के विधानसभा चुनाव में जीतकर राज्य की विधानसभा में आए हुए थे और पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में उन्हें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया था। और इस भूमिका में उन्होंने राजस्व, न्याय, सूचना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि विभागों पर अपने दायित्व का बहुत जबरदस्त निर्वहन किया था उन्होंने। सन 1951 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने न्याय एवं सूचना विभाग का पद संभाला था। इसके बाद 1952 में डॉक्टर संपूर्णानंद की सरकार में उन्हें राजस्व तथा कृषि विभाग की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी। और चरण सिंह है वो स्वभाव से कृषक भी थे और वे किसान के हितों के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। सन 1960 में जब चंद्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। इसके बाद देखेंगे चरण सिंह ने 1967 के कांग्रेस जो पार्टी थी उसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जिसे राष्ट्रीय क्रांति दल के नाम से जाना जाता था। राजनारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने इसमें सहयोग किया और उत्तर प्रदेश में उनका सरकार बना और 1967 और 1970 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक रहे हुए थे 2 बार। आपातकाल के बाद 1977 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की हार हुई। केंद्र में मोरारजी देसाई की नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। चरण सिंह जो थे वो सरकार में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने हुए थे और जनता पार्टी में आपसी कलह हो गया और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। इसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो कांग्रेस और सीपीवाई के समर्थकों से चरण सिंह 28 जुलाई 1779 को प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी और 1779 में ही जनता पार्टी की सरकार जो है वो आपसी कलह के कारण गिरी हुई थी। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 20 अगस्त तक का वक्त दिया था, पर इंदिरा गांधी ने 19 अगस्त को ही अपना समर्थन वापस ले लिया था। और इस प्रकार संसद का जो है एक बार फिर से सम्मान किए बिना, मतलब एक भी बार संसद का जो है उन्होंने सामना नहीं किया था चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह जो है वो प्रधानमंत्री पद से त्याग दे दिया था क्योंकि उन्हें समर्थन नहीं मिला और पार्टियों का। ये उनका जीवन रहा था। उन्होंने उनकी अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू बहुत मजबूत थी। तो उन्होंने अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, लेजेंड प्रोपराइटरशिप और इंडियन प्रॉपर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तकों का लेखन किया था, जो कि आज के समय में भी बहुत फेमस है। इसके बाद अंत में उनकी जो जीवन यात्रा थी वो 29 मई 1987 को थम गई जब वे 84 वर्ष के थे। और उन्होंने किसान के लिए जितने भी योगदान दिए हैं इसके कारण उनका जो जन्मदिन था वो किसान दिवस के तौर पे मनाया जाता है, मतलब आज किसान दिवस मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह थे उनका नाम प्रधानमंत्री से ज्यादा किसान नेता के तौर पे लिया जाता है। तो ये सारे उनकी जीवनी थी। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो अगर आपको लगा कि ये सारी चीज इन्फॉर्मेटिव थे आपके लिए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे किसी नए व्यक्ति की जीवनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।